नेपाल से आ रही है, जहां काठमांडू में विमान क्रैश हुआ है। हादसे के वक्त विमान में 19 लोग सवार थे। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था और उड़ान भरने के दौरान ही क्रैश हो गया। ये तस्वीर क्रैश साइट की हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक और दुखद विमान हादसा काठमांडू में हुआ है, जब एयरपोर्ट से, त्रिभुवन एयरपोर्ट से विमान ने टेक ऑफ किया। उसी दौरान टेक ऑफ के बाद ही विमान क्रैश हो गया। हालांकि क्रैश का कारण क्या रहा ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले वहां जो भी कैजुअल्टीज हुई हैं उन नंबर्स को पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को वहां से निकालने और बचाने की कोशिश की जा रही है। काठमांडू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही क्रैश साइट है जहां विमान क्रैश होने के बाद गिरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से विमान ने टेक ऑफ किया था, जाना इसे पोखरा था, और उसी दौरान जैसे ही टेक ऑफ किया विमान हादसे का शिकार हो जाता है। हालांकि क्रैश क्यों हुआ, कारण क्या रहे, वो जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त मौके पर भारी संख्या में जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर विमान क्रैश की बात करें तो ये वो रूट है जहां इससे पहले भी विमान क्रैश हुए हैं। आपको याद होगा, हेती एयरलाइंस का एक विमान था जो पिछले साल यहीं से काठमांडू से पोखरा जा रहा था और उस दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। वो 30 सालों का सबसे बड़ा हादसा बताया जाता है। और उसके बाद एक बार फिर से इसी तरह की घटना यहां सामने आई है। काठमांडू में जैसे ही त्रिभुवन एयरपोर्ट से विमान ने टेक ऑफ किया वो क्रैश हो गया। कारण क्या रहे, किस वजह से विमान क्रैश हुआ, वो जांच का विषय है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से आग लग गई और जब विमान क्रैश होकर नीचे गिरा तो उसका मलबा भी धू धू कर जल रहा था। बताया जा रहा है कि 19 यात्री इस विमान में सवार थे और इस पूरे मामले में इस वक्त रेस्क्यू हो रहा है। टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों को बचाने की, यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमूमन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जो कैजुअल्टी का नंबर है वो ज़्यादा सामने आता है। ये एक तस्वीर, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप ऊपर से देख रहे हैं, एरियल शॉट, जहां पर क्रैश हुआ विमान, जहां गिरा वहां देखिए किस तरह धुएं का जो गुबार है वो आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। एक व्यक्ति जिसने इस वीडियो को कैप्चर किया है वो दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि वो पहाड़ी के पास, घर के पीछे विमान क्रैश हुआ। और एक और जगह धुआं आपको नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि विमान के अलग अलग जगह पर हिस्से गिरे हैं। अब दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जो रेस्क्यू की कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। भारी संख्या में टीमें मौजूद। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, कैसे क्रैश हुआ, क्या जानकारी मिल रही है? नीतीश, देखिए अभी शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसमें यह बताया गया है विमान में 19 लोग सवार थे और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो बता रही हैं कि बड़ा भीषण हादसा है ये, क्योंकि जहां पर गिरा है वहां पर आग की लपटें नजर आ रही हैं। 19 लोग सवार थे, अभी तक सिर्फ ये जानकारी मिल पाई है। धीरे धीरे कुछ और जानकारी आएंगी इस प्लेन हादसे के बारे में कि आखिर इसमें जो लोग सवार थे कहीं उसमें कोई भारतीय तो सवार नहीं था। फिलहाल ये हादसा जो है, नेपाल में इस तरह के विमान हादसे पहले भी होते रहे और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नेपाल में ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक बार फिर नेपाल से ऐसी खबर आई है जिसमें प्लेन हादसे की खबर आई है। भीषण हादसा है ये और आग की लपटें जिस तरह से जल रही हैं वो बता रहा है कि एक बड़ी घटना है ये और निश्चित रूप से इसमें किसी के बचने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। और उड़ान भरते समय ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल अभी और जानकारी का इंतज़ार किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं वो, चूँकि आसपास एक सड़क भी है और सड़क के किनारे जो लोग आ जा रहे हैं, जो आसपास की आबादी है, वो लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और उन लोग वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुँची है। कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं एक बड़ा हादसा है और निश्चित रूप से नेपाल के लिए एक जो दुर्घटना, एक बड़ी घटना। और जाहिर है अब इंतज़ार इस बात का कि इस संबंध में जो और जानकारी है वो अब क्या कुछ निकल कर सामने आती है। बिल्कुल नीतीश, और अगर खासकर इस बेल्ट की बात की जाए, नेपाल के इस इलाके की बात की जाए, तो पिछले साल भी जनवरी के महीने में एक बड़ा हादसा हुआ था, एक बड़ा दुर्घटना हुई थी जिसमें 72 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें भारतीय भी शामिल थे। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं काठमांडू से, जहां त्रिभुवन एयरपोर्ट से जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया
वैसे ही वो हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि उस विमान में 19 यात्री सवार थे और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो किसी के भी बचने की संभावना बहुत कम होती है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना भीषण ये हादसा था। आग का जो धुआं है वो नजर आ रहा है, एक तस्वीर में तो आग भी हमें नजर आ रही थी। और आप देख सकते हैं जो पहली तस्वीर है उसमें एक नहीं 2-3 जगह आपको धुआं नजर आ रहा है। इसका मतलब जब विमान हादसे का शिकार हुआ तो उसके जो टुकड़े हैं, हिस्से हैं, वो अलग अलग जगह गिरे, इसलिए वहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर, मौके पर जो गांव के लोग हैं, इसके अलावा जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौजूद हैं और रेस्क्यू की कोशिश वहां पर की जा रही है, साथ ही आग बुझाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि नेपाल में खासकर जो भी फ्लाइट्स काठमांडू से पोखरा जाती हैं वो हादसे का शिकार कैसे होती हैं, क्या यहाँ पर वो फैक्टर्स हैं जो इस तरह की परेशानी क्रिएट करते हैं। नीतीश